तो आज हम आपको मिलवाने वाले हैं नाना पाटेकर से। तो चलिए जानते हैं उनके जीवन से कुछ बेहद रोमांचक बातें। आपका नाम? दिल्ली का प्रतिबिंब न्यूज चैनल के लिए तीर्थानंद राव कॉमेडियन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मेरा नमस्कार हो चुका है, कुछ आप लोगों का भी तालियों का चमत्कार जरूर होना चाहिए। ऐसा आपको कब लगा कि आप नाना पाटेकर जैसे लगते हैं? आपको मैं इस सवाल का जवाब दूंगा तो आप हंसोगे। मैं कॉलेज टाइम पर मैं बॉबी देओल का परफॉर्म किया करता था। एक सीरियल आती थी कृष्णा, उसके कंस बने हुए थे विलास राज। उनके साथ मैं महाराष्ट्र की पुलिस वेलफेयर के पूरे कॉन्ट्रैक्ट शो कर चुका हूँ उस ज़माने में। मैं बॉबी देओल एज अमेरिका घूमकर आया हुआ हूँ उन्हीं के साथ इवेंट के लिए, बड़े बड़े शोज़ के लिए। और ऐसे ही एक बार ने दाढ़ी बढ़ा दी थी और मेरे बाल छोटे कर दिए थे क्योंकि मेरे बड़े पापा ऑफ हो गए थे। तो 2-2.5 महीने हो गए थे, तो अचानक एक जगह नाना पाटेकर के लिए ऑडिशन चल रहा था, तो मुझे भी कॉल आया क्योंकि मैंने स्कूल टाइम से मैं नाना की वॉइस, नाना की मिमिक्री बहुत अच्छा करता हूँ, ऐसे सभी लोग बोलते थे। तो वहाँ मैं गया तो एक से एक दिग्गज नाना पाटेकर जो उस वक्त स्टेज पर करते थे या टीवी पे करते थे, वो एक से एक वहाँ लुक-अलाइक आए हुए थे। सबसे लास्ट में मेरा नंबर था, तो मैंने अपना ऑडिशन दिया। लेकिन वहाँ मैं इसलिए सिलेक्ट हुआ था क्योंकि वो नाना का कैरेक्टर कॉमेडी करता था और आज तक जितने भी लुक-अलाइक करते हैं वो सीरियस नाना पाटेकर करते, कॉमेडी कोई कर नहीं पाता। तो इस वजह से वहाँ से मेरी लाइफ की शुरुआत हुई और आज आप लोगों के दिल्ली के प्रतिबिंब चैनल तक पहुँचा हूँ। इससे बड़ा मैं क्या बोल सकता हूँ। कभी ऐसा हुआ क्या आपने नाना पाटेकर के सामने अदाकारी की हो? नाना पाटेकर जी के साथ सबसे पहले तो मुझे रमेश देव के एक लड़के अजिंक्य देव हीरो है और दूसरे उनके लड़के हैं जिनका नाम है अभिनव देव। उनके साथ मैंने सेंचुरी प्लाई की ऐड शूट की थी। तब मैं नाना पाटेकर के साथ 3 दिन था। वो नाना पाटेकर के ऊपर ऐड थी और उसके क्लोज सीन नाना सर ने किए थे और उसके लॉन्ग शॉट सब मैंने किए हुए थे। और सेकंड उन नाना सर के साथ मुझे काम करने का मौका मिला वेलकम बैक, जो अनीस वाजपेयी जी की फिल्म थी। और उसमें मैंने जब नाना पाटेकर फादर बन के आते हैं, जब बुढ़े नाना पाटेकर बन के आते हैं, तब उदय शेट्टी वाला कैरेक्टर मैंने किया था और मेरे पीछे श्रुति हसन, अनिल कपूर और जितने भी आर्टिस्ट थे वो सब मेरे पीछे थे और नाना जी और मेरा वो सीन लगा हुआ था। उसके बाद उन्होंने ग्राफिक्स करके वो कैरेक्टर उदय शेट्टी वाला नाना जी का ही वो बनाया, लेकिन वो उस टाइम पर मैंने शूट किया हुआ था। तो ये 2 काम मैंने नाना जी के साथ किए। नाना जी के घर पे मेरा आना जाना हमेशा रहता है। नाना जी का लड़का मल्हार पाटेकर जो मुझे बड़ी रिस्पेक्ट देता है और उनकी पूरी फैमिली मुझे एक अपना घर का सदस्य करके ही मुझे प्यार करती है। ये उनका मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आप कब से नाना पाटेकर की एक्टिंग कर रहे हैं? नाना पाटेकर की एक्टिंग करते करते मुझे आज 15 से 16 साल हो गए और इस 15 से 16 साल में मैं देश विदेश घूम चुका हूँ। 150 से 200 सीरियलें कर चुका हूँ। कम से कम 10 भाषा में एज ए लीड नाना पाटेकर के कैरेक्टर में कर चुका हूँ और अभी मेरा 4था पासपोर्ट चल रहा है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैं कितना घूम चुका हूँ। बस नाना जी मेरे गुरु है और उनके लिए एक शेर अर्ज करना चाहूँगा कि तुझको जो भी मिला वो मुकद्दर से मिला, तुझको तो जो भी मिला वो मुकद्दर से मिला, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे चेहरे और आवाज़ से मिला। कभी ऐसा भी हुआ है क्या कि जैसे बाहर निकले और आपको नाना पाटेकर समझ लिया गया हो? ऐसा ज़्यादातर तब हुआ है जब मैं शूटिंग पर नाना पाटेकर का कैरेक्टर कर रहा हूँ, तो उस टाइम पर लोग दूर से देखते हैं तो वो अचानक अचंभित हो जाते हैं कि नाना सर है। और ऐसे 2-4 बार मेरे साथ हुआ है। एक बार मराठी फिल्म की शूट पर हुआ है, एक राजस्थानी फिल्म की शूट पर हुआ है, एक बार गुजराती फिल्म की सेट पर हुआ और शो पे तो अनगिनत बार ऐसे किस्से हो चुके हैं। लगभग कितने स्टेज शोज आप अभी तक कर चुके हैं? जी हाँ, मैंने अभी तक 3245 शो अभी तक मैंने किए हैं, जो महाराष्ट्र, ऑल इंडिया और देश विदेशों में। और हमारी ये जो प्यारी सी एंकर है, इनके लिए एक शेर अर्ज करना चाहूँगा कि अरे इन हसीनाओं के बाल होते हैं लड़कों को पटाने का जाल होते हैं, अरे इन हसीनाओं के बाल होते हैं लड़कों को पटाने का जाल होते हैं। कितनों का खून पिया होगा इन्होंने, इसके लिए इनके होठ हमेशा लाल होते। क्या आपने फिल्मों में भी अभिनय किया है? फिल्मों में तो मैं बहुत सारे काम कर चुका हूँ, लेकिन कैरेक्टर रोल किए हैं मैंने हिंदी फिल्मों में, जैसे कि वंस अपन टाइम दोबारा अक्षय कुमार जी के साथ मैंने किए हैं।
गन पे डन, जिम्मी शेरगिल, विजयराज, संजय मिश्रा जी के साथ मैंने थ्रू आउट कैरेक्टर किया हुआ है। ग्लोबल बाबा एक मूवी आई थी, उसमें मैं कैरेक्टर कर चुका हूँ। 7 Hours to Go फिल्म आई थी सौरभ वर्मा डायरेक्टर जी की, उसमें मैं हीरो के साथ मेरा एक इम्पोर्टेड कैरेक्टर था। बहुत सारे सीन कम थे उसमें, लेकिन मैं इम्पोर्टेड कैरेक्टर में था। तो वैसे मैंने ये हिंदी मूवीज़ की बात बता रहा हूँ। वैसे द कपिल शर्मा शो, कॉमेडी नाइट्स, कॉमेडी सर्कस के अजूबे, ऐसे मैं 8 एपिसोड कपिल शर्मा जी के साथ कर चुका हूँ। और 150 से ज़्यादा सीरियल है, मैं अनगिनत सीरियल है जिसमें मैं कैरेक्टर रोल, जैसे कि CID, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, अदालत, आहट, ऐसे बहुत सारे सीरियल है, RK लक्ष्मण की दुनिया, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इसमें मैंने कैरेक्टर रोल्स किए हुए हैं। कोई ऐसा किस्सा जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हो? हाँ, एक ऐसा किस्सा ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि मैं एक लंदन इवेंट के लिए गया हुआ था हिमेश जी के साथ। हिमेश जी थे, सुनील ग्रोवर कॉमेडियंस थे, KK जी थे और साथ में मैं भी था। तो उस शो में एक बड़ी फ़ैन नाना जी की हुई थी उस शो में। और वो आपको क्या बताऊँ कि मैं वहाँ पर 45 डेज़ था, लेकिन उस लेडीज़ ने कम से कम 35 डेज़ उन्होंने मेरे साथ मुझे पूरा फॉरेन लंदन घुमाया उन्होंने। और वो नाना की बड़ी फ़ैन थी, वो मुझसे शादी करना भी चाहती थी। लेकिन क्या था कि मेरी मम्मी को एक भारतीय बहू ही चाहिए था, तो उस वजह से मैंने उस महिला से, उस लड़की से या उस गर्ल से शादी नहीं की। लेकिन ये किस्सा मुझे आज भी कभी याद आता है तो मेरी हंसी निकल जाती है। उसके लिए एक शेर अर्ज करना चाहूँगा कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे चिपक गई क्योंकि मेरे पास फेविकोल कम था। तो अब उन जिंदगी के पीने का और पिलाने का। तो आप दिल्ली के प्रतिबिंब के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहें? दिल्ली के प्रतिबिंब दर्शकों के लिए पहले तो मैं डायलॉग पेश करना चाहूँगा। माधुरी दीक्षित के लिए नाना जी ने एक डायलॉग बोला था, कैसे बताऊँ कि मेरे लिए तुम कौन हो, कैसे बताऊँ तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, आंखों में तुम, यादों में तुम, सांसों में तुम, बाहों में तुम हो हर बात में तुम हो, दिन रात में, सुबह में तुम, शाम में तुम, सोच में तुम, काम में तुम, मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम, जाहू कहीं देखू कहीं, कैसे बताऊँ मेरे लिए तुम कौन हो, कैसे बताऊँ मेरे लिए तुम कौन हो। भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, एक औरत नहीं है, कोई देगा क्या? अरे एक्साइटेड मतलब क्या है? कहाँ बैठा हूँ, किसके साथ बैठा हूँ? कंट्रोल उधर, कंट्रोल 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 ना सुबह से बिकाए आलू, ना बिकाए कांदा, ऐसा ही धंधा होता रहा तो हो जाएगा मेरा वांदा। बहुत हमदर्दी हो गई मंत्री साहब, भाषण बंद कर दीजिए। आप ही के डिपार्टमेंट के कुछ लोग जब जमीन और घर खाली करवाने आएंगे ना, तब मैं आपसे पूछूंगा आपकी हमदर्दी के बारे में। कुछ अच्छे सिक्के मिलेंगे भाभी जी को भविष्य के लिए। यहाँ की जज करेगी दिल्ली, ये अंधी और बहरी दिल्ली, ये यूं पटर पटर करती रहते हैं, ये करना है वो करना है। दिल को तसल्ली देने के लिए अच्छा लब चुना है दिल्ली। इस वर्दी ने मेरे हाथ काटे वरना एक के गले चिर के रखा है। मराठा हूँ, मराठा मरता नहीं मारता है। इस 2500 की नौकरी करने वाला आज तेरे को 150 का कपन पहनाएगा। ये ले, ये हिंदू का खून या मुसलमान का पता, इसमें हिंदू का खून कौन सा, मुसलमान का कौन सा? साले बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है साला फर्क करने वाला? ये कलम वाली बाई ठीक कहती है, इसकी कड़वी सच्ची बातें तुम्हारी खोपड़ी में नहीं घुसती। किसने किसको मारा, किसने किसको जलाया? कल तक हम लोग एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते थे। अपने टकले पे गणपति लेके काय को जाता था, पानी में गणपति बापा मोरिया काय को नाचता था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अला सैयदना मौलाना वपारिक वसल्लम। ये दुरूद शरीफ तेरे को किसने सिखाया? एक लड़की लड़के को पागल बना देती है, मत जाओ उनके पास, मत बनो उनको उदास, क्योंकि कर देती है अपने को उदास। क्या करे, एक लड़की लड़कियों को पागल बना देती है। लंबे बाल, गोरे गाल, बस्ती में एक ऐसी माल, फिर भी उसके पीछे हजारों लाल। क्या करे, एक लड़की लड़के को पागल बना देती है। लंबे बाल, गोरे गाल, बस्ती में एक ऐसी माल, फिर भी उसके पीछे हजारों लाल। क्या करे, एक लड़की लड़के को पागल बना देती है। जाते जाते एक शेर अर्ज करना चाहूंगा। गुल गई गुलशन गई, गई ओठों की लाली, गुल गई गुलशन गई, गई ओठों की लाली, अब तो पीछा छोड़ दे रानी, तू हो गई 4 बच्चों की माई। दिल्ली के प्रतिबिंब न्यूज चैनल को ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी दर्शकों को फिर से मेरा नमस्कार।